नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं ई समांतर डायरी के संपादक श्रीमती शशि गुप्ता जी। आज उनसे बात करेंगे आगामी 2023 के आने वाले बजट के बारे में और पूछेंगे कि क्या है उनकी अपनी राय। इस वर्ष ये 2023 का जो वित्त मंत्री द्वारा बजट पास होना है, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके का बजट आपकी बार चाहते हैं? नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार करती हूँ। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो पिछले इनका शायद ये 5वां बजट जो प्रस्तुत करने जा रही हैं और पिछले सालों में उन्होंने काफ़ी अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। जिस हिसाब से दुनिया की स्थिति देखी जाए इस समय, चाहे श्रीलंका ले लो, पाकिस्तान ले लो और ये छोटे छोटे जितने भी देश हैं उनकी हालत इतनी ख़राब हुई है। उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारा ये बजट का ही कमाल है जो हमारी सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था इतने मंदी के टाइम में भी बनी हुई है। और विशेष रूप से 2 वर्ष कोरोना के टाइम में जबकि रोजगार की बहुत प्रॉब्लम थी और तमाम प्रॉब्लम्स एक जो निम्न और मध्यम वर्ग के सामने आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स का हल मुफ्त अनाज देके और इस तरह के कार्य करके कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा बहुत कुछ अच्छा किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि भारत की स्थिति पहले से आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे महिलाओं के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं अभी इन्होंने पिछले 3 बजट में दी हैं, लेकिन अभी भी महिला सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से अभी ये आए दिन हम कांड देखने को हमारी बेटियों के साथ में जो हो रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण से हो रहे हों, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर हों, और ये सुरक्षा घर की चौखट से लेके बाहर पूरे भारतवर्ष तक ये सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचती हूँ एक सशक्त महिला होने के नाते निर्मला जी हमारी भारत की महिलाओं का, बेटियों का सुरक्षा के बारे में विशेष ख्याल रखेंगी। दूसरी बात, महिलाओं के लिए आर्थिक मंदी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक ख़ास वर्ग तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, वो उनको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि फ़र्क तो पड़ता है लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो निम्न और मध्यम श्रेणी के वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अपना बजट, अपनी किचन को संभालने में वास्तव में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम सितंबर के आंकड़े देखें तो उस हिसाब से महंगाई उसके बाद और बढ़ी है। तो मैं यही चाहूँगी कि चाहे वो गैस की बात हो, चाहे सब्जियों की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कोई वस्तुओं की बात हो, या फिर ऑयल की बात हो, उसमें थोड़ा सा अगर कहीं कंसेशन हमारी गृहिणियों को मिलता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो अगर देखा जाए तो ये अपराध काफ़ी कुछ कम हुए हैं। योगी जी की ये बहुत बड़ी महानता है कि उन्होंने हमारे जो बाहुबली थे उनके खिलाफ काफ़ी कुछ काम किया है, तो अपराध बहुत कम। मैं किसी गांव के आदमी से भी जब बात करती हूँ तो पूछती हूँ कि तुमको कैसा लग रहा है, तो सब लोग इस मामले में बहुत खुश नज़र आते हैं कि अब वो डर नहीं रहा है कि हम रात को 7 बजे अगर अकेले निकल रहे हैं तो पहले डर लगता था। तो एक आम आदमी को भी महिलाओं को छोड़ के ये तो काफ़ी निर्भीकता आई है। लेकिन अभी इन मामलों में कार्य करने की बहुत आवश्यकता है और महिलाओं को भी बहुत सशक्त होने की। हालांकि वो अभी भी सेना से लेकर, पायलट से लेकर एंड स्पेस से लेकर सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है। तो मेरा एक सुझाव है कि स्कूलों में भी
महिलाओं के लिए ताइक्वांडो और ये इस तरह के जो चीज़ें हैं वो कंपलसरी कर देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। सरकार हर समय हमारे साथ नहीं खड़ी रह सकती, ये हम जानते हैं। हमको स्वयं अपनी रक्षा करना आना चाहिए। बात करें पेट्रोल डीजल की, आम आदमी भी एक तो उम्मीद लाए हुए बैठा है, क्योंकि पेट्रोल इस समय 96 रुपये कुछ लीटर है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आदमी जी रहे हैं, व्यापारी जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो भी काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है इस बजट को लेकर। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पेट्रोल और डीज़ल इतने महंगे हो गए हैं कि एक मध्यम वर्ग भी थोड़ा सा जाने में अब सोचता है कि इतने किलोमीटर जाना है और हिसाब लगाना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है और कहीं और किसी तरह से व्यवस्थाएं गवर्नमेंट करे, लेकिन ये एक बहुत अहम मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे तो सब्जियां के भाव कम होंगे और भी चीज़ों के, फलों के भाव कम होंगे, क्योंकि सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल के बिना काम नहीं चलता। तो मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से कि वो इनके भाव भी थोड़े से कम करें, और जो इनकम टैक्स पर जो सब्सिडी है वो महिलाओं को थोड़ी सी और देनी चाहिए। उनका जो लेवल है सब्सिडी का, मेरे ख्याल में 10 लाख या समथिंग है अभी, तो वो थोड़ा सा अगर सब्सिडी और बढ़ जाए तो महिलाओं को और भी ज़्यादा कार्य करने के क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस मॉड्यूल हो, चाहे स्टार्टअप हो, उसमें भी थोड़ी सी और लोन की व्यवस्थाएं की जाएं। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को वो स्थान दफ्तरों में नहीं दिया जाता है जो होना चाहिए, जबकि महिला, मैं सोचती हूँ, सबसे ज़्यादा पुरुषों से थोड़ा सा ज़्यादा ही काम करती है और ज़्यादा सिंसियर होती है। तो मेरी गुजारिश है कि महिलाओं को बराबरी का स्थान तो कम से कम मिलना ही चाहिए। तो ये कहना था लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशि गुप्ता जी का कि अब की बार जो वित्त मंत्री बजट पास करें वह कम से कम आम जनता की जेब और बढ़ती हुई महंगाई को देखकर पास करें, क्योंकि अब की बार के बजट से आम जनमानस काफ़ी उम्मीद लगाए हुए बैठा है। फास्ट वे न्यूज़ से सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।